नीट का एग्जाम नहीं दोगे, ना मुझे देना, ना मेरे किसी रिलेटिव को देना। हो सकता है तुम में से भी किसी के भाई बहन ने ना दिया हो, पर एक कुछ नहीं दिया भी होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ये है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो इतिहास पढ़ रहे हैं पढ़ के समझ में आएगा। जब सिराजुद्दौला लड़ रहा था ना, अकेला था, किसी ने साथ नहीं दिया, सबको लगता था हमारा क्या बिगड़ रहा है। वही कंडीशन आज है। नीट का पेपर लीक हुआ, हम नीट से जुड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कहीं कुछ भी गलत हो, तो चाहे वो आपका टॉपिक है नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत के बच्चों के साथ गलत हुआ, तो हम सबकी राय एक होनी चाहिए कि पेपर लीक होना बंद हो। ये कितने शर्म की बात है कि इस देश में डॉक्टर्स का पेपर, ये बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, इमेजिन करो, ये बच्चे 1-2 महीने की तैयारी वाले नहीं होते। मैक्सिमम बच्चा है ना 8वीं क्लास के बाद अपना एक मेंटल मेकअप करता है कि मैं क्या पढ़ूंगा। 9वीं 10वीं जी जान लगा के पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स आए साइंस पढ़ ले। 11वीं 12वीं तो पूरी ही अपने आप को झोंक देते हैं कि डॉक्टरी की तरफ जाना है, पीसीबी को इतना ध्यान से पढ़ो। 4 साल उन बच्चों ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ईयर करते हैं, 1 साल ड्रॉप करते हैं कि नहीं नीट निकालना ही है। 5 से 6 साल ये वो बच्चे हैं जो 13, 15, 17 घंटे पढ़े दिन के, जिन्होंने सब रिलेटिव्स को छोड़ दिया, किसी शादी ब्याह फंक्शन में नहीं गए, अपने रूम में ताला लगा के कुंडी लगा के अंदर बैठ के पढ़ते रहेंगे। माँ बाप से भी सिर्फ इतना कांटेक्ट कि हाँ हम हैं भाई, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। इतनी मेहनत के बाद 3 मई को पेपर हुआ था, आप सबको पता है, और कितनी स्ट्रिक्टनेस थी कि जो है बता रहे थे कि किसी बच्चे को प्लास्टर लगा हुआ था, तो प्लास्टर पे भी ऑब्जेक्शन था कि कहीं इनके अंदर चीटिंग का कोई सामान हो। कुछ गले में नहीं पहनना, पैर में नहीं पहनना, कोई कड़ा नहीं, कोई कंगन नहीं, नोज पिन तक निकलवा ली। इतने ज्यादा चोंचले किए कि पता नहीं क्या होगा। अच्छी बात थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब कल तुम सबने देखा ऑफिशियली नोटिस आ गया कि ये पेपर रद्द हो गया। जैसे बहुतों को लगेगा हमें क्या फर्क पड़ता है, बेटा गलत जिसके भी साथ हो ना, उन सबके जिसके भी साथ हुआ, बाकी सब लोगों को लगना चाहिए कि गलत हमारे साथ हुआ। जब यूनिटी में रहेंगे ना, तो जैसे मैंने बीईआईसी का चैप्टर पढ़ा है ना तुम्हें, अगर ऐसे बटे रहेंगे ना, एसएससी वाले सोचे हमें क्या फर्क पड़ता है, नीट का पेपर था, ऐसे ही जब एसएससी का आउट होता है पेपर, तो कितना दुख होता है तैयारी करने वाले को। हम सबको ये सोचना चाहिए कोई भी पेपर बाहर ना पहुंचे। और इस बार तो बहुत चालाकी से बता रहे हैं, गेस्ट पेपर बना के सर्कुलेट कर दिए, जिसमें कि कोई कह भी ना सके कि पेपर एग्जैक्टली। और उस गेस्ट पेपर में से कोई कह रहा है 120 सवाल ऐसे कैसे आ गए, कोई कह रहा है 150 सवाल। जैसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैच होना नॉर्मल है, आइडिया लग गया हो, लेकिन इतने सवाल, इतने मार्क्स का पेपर लीक होना, ये बड़े लेवल पे धांधलेबाजी है। और इस मामले में सरकार को 100% स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से 2 दिन की हवा या 2-4 दिन बस चलेगा मामला, फिर ठंडे बस्ते में। 2015 में कह रहे हैं ऐसा ही पेपर लीक हुआ था, लेकिन तब सिर्फ 6 लाख बच्चे बैठे थे पेपर में, मास पेपर दोबारा कंडक्ट कराया गया। इस बार 2026 में जो बता रहे हैं, तुम सबने सुना होगा, इस बार 22 लाख प्लस बच्चों ने पेपर दिया। एक बच्चा नहीं होता, एक बच्चा एक परिवार होता है। वो पेपर उसके माँ बाप का भी होता है, बस तुम्हें दिखता नहीं है, क्योंकि बेटा उनके मन में भी वही चिंता। वो वहां जिस दिन पेपर होता है बाहर धूप में, अब 2 तारीख को बहुत गर्मी में पेरेंट्स वहीं तो बैठे रहे। वो पेपर भाई बहनों का भी होता है, क्योंकि घर का माहौल वैसा बना के रखना होता है कि ये पेपर पास कर ले जिसका पेपर है। कितनों के बच्चे बाहर जा जाके राजस्थान के कोचिंग सेंटर्स में कई साल से पड़े हुए हैं। कितने ही बच्चे हर साल सुसाइड कर लेते हैं प्रेशर के चलते। सोचो उस प्रेशर को झेल के पेपर देता है बच्चा, हर बच्चा, और फिर जाके पता चले कि पेपर लीक हो गया। पेपर पहले से बहुतों के पास था, जिस बेचारे ने तैयारी की थी और जिसको था कि मेरा 100% आ जाएगा गवर्नमेंट सीट पर। एक बात और बता दूं बेटा, बहुत अमीर लोग हैं ना, ज्यादा पढ़ाई नहीं करते। जो अल्ट्रा रिच होते हैं ना, उनको पढ़ाई से थोड़ा था भाई इतना पढ़ लें बस काम चल जाए, वो बहुत मेहनत क्यों करेंगे। ये जो 16-18 घंटे पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, ये ज्यादातर वो होता है जिनके माँ बाप के पास बहुत साधन नहीं है, लेकिन सपने बड़े हैं कि कुछ करना है। माँ बाप तो रह गए थोड़ा लोअर मिडिल क्लास, लेकिन अपने बेटे को बेटी को अपर मिडिल क्लास या अमीर की श्रेणी तक पहुंचा दें पढ़ के। उनके बच्चों में जज्बा भी होता है, ये बहुत मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं। इनके साथ गलत हुआ तो इस मामले में सबकी आवाज एक ही होनी चाहिए कि इस पर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ कहने से रोक नहीं लगेगी। इंडिया में प्रॉब्लम है, 2 दिन हवा बनता है, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में। अब 10 दिन बाद देखना याद भी नहीं होगा। अच्छा, जो पकड़े जाएंगे ना, वो नीचे के लेवल के लोग होंगे 2-4। तुम्हें लगता है कि नीचे के लेवल के लोग पेपर लीक करा सकते हैं? नहीं। एक सोचने का पॉइंट है, जिन बच्चों तक ये पेपर पहुंचा, जिन बच्चों तक वो क्वेश्चन गए, फ्री में तो गए नहीं होंगे। पेपर लीक मतलब पैसा बनाने के लिए किया ना।
क्या 12वीं क्लास के बच्चे के पास इतना रुपया होता है कि वो पेपर खरीद ले? वो पेपर बच्चों ने नहीं खरीदा, वो पेपर माँ बाप ने खरीदा है, वो उन पेरेंट्स ने खरीदा है जो जानते हैं कि उनके बच्चे महामूर्ख हैं, फिसड्डी हैं, बेवकूफ हैं, जिन्होंने बस एक वो टैग लेने के लिए कि इनका बेटा या इनकी बेटी डॉक्टर है, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, एमबीबीएस कर गए, उसके लिए उन्होंने अपने बच्चों पे कितना गलत असर। क्या उनके बच्चे आज ये वीडियोस नहीं देख रहे जो पेपर लीक में शामिल हैं? और उनके माँ बाप तक भी ये बात जानी चाहिए कि ये जो गलत काम कर रहे हैं ना, एक्चुअल में इसके कल्पिट बच्चे बिल्कुल नहीं है। बच्चे तो वो करेंगे जो माँ बाप कहेंगे। माँ बाप ने उन सरगनाओं के साथ, उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया जो लोग पेपर बेच रहे थे, और माँ बाप ने 100% पैसे दिए, तभी बच्चों के पास इतने पैसे पहुंचे। कोई बच्चा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कह रहे हैं, 60-60 लाख, इतने रुपए बच्चा थोड़ी ना अफोर्ड कर सकता है। यानी इस देश का कितना ज्यादा दुर्गत हो गई है कि माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी गंदगी की राह पर ले जाना चाह रहे हैं कि बस नाम के आगे एमबीबीएस लिखा जाए या डॉक्टर लिखा जाए। इमेजिन करो, जब ये पीढ़ी जो बिना पढ़े अब पेपर पास कर रही है, पकड़े गए, ना पकड़े जाते पास, क्या पता पिछले साल भी हुआ हो बड़े लेवल पे, थोड़ी सी अफवाह थी, कुछ किया ही नहीं, इस बार पकड़े गए ज्यादा बड़े लेवल पे। अब इमेजिन करो, जो पिछले कितने 15 में भी तो लीक हुआ था, तब से तुम्हें लगा रुक गया होगा ये? नहीं, ये हर साल लीक हुआ होगा, बस सामने आ गया 11 साल बाद। अब जो बीच के डॉक्टर बन गए उनमें से कुछ तो होंगे लायक, लेकिन जो नालायक डॉक्टर बन गए, किसी ना किसी का तो इलाज करेंगे। जो ये पढ़ते हो ना कि राइट के बदले लेफ्ट साइड की किडनी निकाल दी, या ऑपरेशन उल्टे, कैंची छूट गई, तुम्हें क्या लगता है वैसे ऐसी पागल? ये सच में ऐसे ही लोग मिलेंगे 100%, जो 10, 20, 30 सालों से जैसे तैसे चुपचाप गबन करके, पैसों में गड़बड़ करके अंदर के तरफ से रास्ता बना के घुस जाते थे। इतनी जो वाहियात डॉक्टर्स की आती है ना ये खबरें, कि भाई अभी पीछे हम पढ़ रहे थे सोनीपत में ही एक डॉक्टर ने लापरवाही की, अभी शायद 2 हफ्ते हुए होंगे, इस अस्पताल में, एक फेमस अस्पताल है मुरथल रोड पर, यहाँ की डॉक्टर, बाद में वो माफी भी मांग रही थी, उनकी वीडियो थी, और क्या उन्होंने कहा, उनको दूरबीन से ऑपरेशन करना नहीं आता था, और ऑपरेशन उन्होंने जो प्रॉपर ऑपरेशन होता है वो कर दिया, उसमें कोई आंत वांत में गड़बड़ हो गई, कोई कट गई आंत वगैरह, कुछ दिन उस लेडी के पेट में दर्द रहा, जवान बच्चे हैं उसके, उसने शिकायत की, दोबारा से वो करा के और कहा एक और ऑपरेशन होगा, उसके भी पैसे जमा करा लिए, जबकि गलती खुद की थी। दूसरे ऑपरेशन के बाद भी वो औरत ठीक नहीं हुई, कोई इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई कि वो औरत मर गई, किसी का परिवार बर्बाद हो गया। उसके बच्चों को पता है क्या कहा डॉक्टर ने, कि बेटा तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी, मैं तो रोज तुम्हारा खाना बनवा के भेज दूंगी। आप इमेजिन करो, किसी की माँ चली गई और उस बच्चे को सांत्वना दी जा रही है कि तुम्हें माँ की कमी नहीं महसूस होगी, मैं खाना बना के भिजवा दूंगी। कितना ज्यादा बेवकूफी भरा बयान था। और क्या हुआ उस खबर का 2 दिन बाद, आज पता भी नहीं क्या हुआ, वो एज इट इज चल रहा होगा, वो डॉक्टर भी एज इट इज काम कर रही होंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये मामले होते हैं ना चीटिंग के और इनका अंतिम भुक्तभोगी हम जनता ही बनती है। घटिया डॉक्टर्स होंगे, घटिया टीचर्स होंगे, तो फाइनली नुकसान किसका है? इस समाज का, तुम्हारा, हमारा, हम सबका। क्योंकि क्या पता बेटा किसके पिताजी को ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा, किसके बच्चे का इलाज ऐसे डॉक्टर्स के हाथों होगा। तो इसीलिए चाहे हम वो पेपर देते हो ना देते हो, लेकिन जहां जब भी कभी इस देश में गलत हो तो सबको इसका विरोध करना चाहिए। और आज नहीं तो कल इन सबका असर हमारी ही पीढ़ियों पर या हमारे ही ऊपर आएगा। 2 प्रोफेशन तो खासकर गलत नहीं होने चाहिए, एक डॉक्टर का और एक टीचर का। एक प्लम्बर गलत भर्ती हो गया, कोई बात नहीं, लीकेज ही तो होगी पानी की। छुटपुट सा कोई ग्रुप डी चीटिंग से भर्ती हो गया, कोई बात नहीं, झाड़ू ही तो मारना है, या फाइल इधर से उधर चल जाएगा, है गलत, लेकिन फिर भी वो होता है कि चलो पच जाएगी बात। लेकिन अगर डॉक्टर्स गलत भर्ती हो गए तो बेटा फिर तो देश का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क है। और टीचर्स घटिया हैं तो आने वाली पीढ़ियां, नस्लें पूरी बर्बाद हैं। जिस टीचर को खुद ही नहीं पता टेम्परेचर वेरिएशन क्यों होता है, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन क्या होते हैं, वो क्या ही बच्चे को पढ़ाएगा। तो इन 2 प्रोफेशंस में अगर चीटिंग चल रही है ना, तो 100% देश अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया। इन 2 प्रोफेशंस में गड़बड़ी का मतलब आने वाले 20-30 साल में बिल्कुल सब कुछ खात्मे की तरफ होगा, और हमारे सामने हो रहा है। टीचर्स के पेपर लीक हम पढ़ते हैं, और ये डॉक्टरी का पेपर देखो कितने बड़े लेवल का ये लीक हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं इससे बचने के लिए ऑनलाइन पेपर कर दिए जाएं। तुम तो ऑनलाइन वाले हो, तुम्हें लगता है ऑनलाइन में पेपर लीक नहीं होता? ऑनलाइन में तो ऐसा बेड़ा गर्क है कि पूरा जहां पेपर है उसका पूरा वो जहां चल रहा है पूरा सेंटर ही वो पहले से ही सारी चीजें गड़बड़। इसका मतलब इसका इलाज ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं है, इसका इलाज है बहुत सख्त कार्यवाही। इतनी सख्त कार्यवाही कि लोग डरने लगे। पीछे हरियाणा सरकार ने एक नियम बनाया था
हरियाणा में पेपर लीक जो करेगा और पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति जो है उसको बेच के पैसा वसूलेंगे। तुमने देखा हरियाणा में काफी हद तक लगाम लग गई है, कंपैरेटिवली ठीक है हम, और आज हम प्राउड से कह सकते हैं हरियाणा एक एग्जाम्पल है। पेपर लेट होते हैं मान लिया, पेपर का टाइम टेबल नहीं है, गलती है मान लिया, हम ये नहीं कह रहे परफेक्ट, लेकिन फिर भी बेटा पिछले जितने बच्चे लगे हैं 99% बच्चे फेयर सिलेक्शन से लगे हैं। तो हम एक चीज में तो हम मानते हैं, हरियाणा सरकार से इस चीज का एक एग्जाम्पल सेट करके हरियाणा सरकार ने देश को दे दिया कि पेपर लीक ना हो तो गरीब और जरूरतमंद बच्चा नौकरी तक पहुंच जाता है, चाहे वो MBBS की पढ़ाई करने के लिए हो, चाहे वो SSC का या HSSC का या ग्रुप D की भर्ती हो। तो इस एक मामले में हम बेहतर हैं, लेकिन अभी हमें भी बहुत काम करना है। हरियाणा सरकार को भी टाइम टेबल सेट करना चाहिए। तुम पढ़ते हो, एक डेट सामने हो तो पढ़ने का ज्यादा मन करता है, एक महीना पता हो कि इस महीने में पेपर है, टाइम टेबल सेट करना चाहिए और सिलेबस डिफाइन करना चाहिए। बाकी पेपर लीक नहीं होना, आज फील करो हम एक उपलब्धि में बैठे हैं। अगर हमारे राज्य में पेपर लीक नहीं होते, मैं 100% नहीं कहती, फिर भी बहुत हद तक कंट्रोल है अब चीजें, और इसी हिसाब से चला तो एक एग्जाम्पल के रूप में अपने आप इसका नाम लिया जाएगा। पिछले कई भाषणों में देखा था PM यहाँ का जिक्र करते थे, बिना खर्ची बिना पर्ची। तो अब वो पेपर लीक हो रहे हैं ना, तो भी हमारी आवाज बुलंद रहे कि गलत है, जहां भी हो, किसी स्टेट में हो, नेशनल लेवल पे हो, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जो बच्चे रोज पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सिर्फ उनके हक की नौकरी उन तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग गड़बड़ करते हैं और जहां माँ बाप बेशर्म इसमें शामिल हैं, उनका तो सोशली भी बाइकआउट होना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब कल्प्रिट पकड़े जाते हैं तो उनका मुंह ब्लर क्यों करते हैं? उनका मुंह बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए कि ये वो नीच लोग हैं जो किसी मेहनती बच्चे का हक खा गए, ये वो नीच लोग हैं जो अपने बच्चों की लाइफ सेट करने के लिए बेचारे गरीब, मेहनती और बहुत ईमानदार बच्चों की जो जगह थी, सीट थी, वो छीनना चाहते थे। तो हम सब इसके विरोध में हैं, और जहां तक कोशिश हो इन चीजों के खिलाफ अपनी आवाज जहां पहुंच सके वहां जरूर पहुंचानी चाहिए। बेटा विचारों से ही पॉलिसीज बनती हैं, विचार ही आगे जाके शब्दों में निकलते हैं, फिर इनके ऊपर पॉलिसी बनती है विधानसभाओं में, देश की लोकसभा में। तो इन सबका जहां हो सके वहां विरोध करना।